बड़ी बहू का कमरा। बात उन दिनों की है जब रिया ने चहकते हुए ससुराल में पहला कदम रखे। आखिर रिया की शादी एक अच्छे खाते पीते परिवार में जो हुई थी। ससुराल पक्ष में पति के अलावा सास ससुर और जेठ जेठानी थे। रिया का प्रेम विवाह हुआ था तो वह काफी खुश भी थी क्योंकि वह अपने जीवन साथी वैभव को पहले से जानती थी और उनकी पसंद नापसंद से भी बखूबी वाकिफ थी। सासू माँ ने अपने छोटी बहू रिया का घर की दहलीज पर कदम रखते ही भव्य स्वागत किया। अब तो रिया की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। तभी सासू माँ ने फैसला लिया कि छोटी बहू को ऊपर वाला कमरा दे दिया जाए और बड़ी बहू को नीचे वाला कमरे में आ जाएगी, क्योंकि छोटी बहू अभी नई नई है और ऊपर थोड़ा एकांत भी है तो उसे असहज लगेगा। लेकिन अपनी सासू माँ के मुंह से इतनी बात सुनते बड़ी बहू ने तो कोहराम ही मचा दिया और कहने लगी, माफ करना मम्मी जी, वो कमरा अब हमेशा के लिए मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसे सीने से सजाया है। आप इस तरह से मेरा कमरा मुझसे नहीं छीन सकती। उस कमरे पर तुम्हारा नाम थोड़ू लिखा दिया है बड़ी बहू, बल्कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि छोटी बहू को थोड़ा एकांत मिल जाएगा, क्योंकि नीचे तो ससुर और जेठ भी घूमेंगे तो उसे थोड़ा ही हिचकिचाहट होगी। तुम तो जानती ही हो हमारे यहाँ शुरू करने का रिवाज भी है ना, इसलिए तुम भी इस बात को जल्द ही समझ जाओ और थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचो। अब इस बात पर मुझे घर में कोई कोहराम नहीं चाहिए, माँ जी ने कहा। लेकिन जेठानी जी कहा रुकने वो रोने लगी और उसने जेठ जी को भी बहका दिया कि यदि मुझे मेरा कमरा छीन लिया गया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और जेठ जी ने भी उन्हें कह दिया था, मारते क्या ना करते बेचारे। उनकी ये सारी बातें बाहर खड़े वैभव ने सुन ली और वह अपने भाभी के पास आकर कहने लगा, माफ करना भाभी माँ, आपने तो कहा था मैं रिया को अपनी देवरानी कम और छोटी बहन ज्यादा समझूंगी और उनको हमेशा बड़ी बहन का प्यार दूंगी, जबकि मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। जब भी माँ से आपकी अनबन रहती थी तब भी मैंने हमेशा माँ को ही समझाता था कि माँ कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर भाभी से नाराजगी ठीक नहीं। लेकिन आप तो मेरी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही कोहराम मचा रही है। लगता है आप मेरी शादी से कई खुश नहीं है। जेठानी जी कहने लगी, कुछ भी हो वैभव, लेकिन मैं अपना कमरा रिया को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। आपने भाभी के मुंह से इतना सुनते ही वैभव ने हतप्रभ रह गया और सोचने लगा, क्या ये वही भाभी है जो मेरी शादी होते ही पता नहीं इतना क्यों बदल गई। फिर वैभव ने सोच समझकर अपनी माँ से कह दिया, माँ रिया नीचे वाले कमरे में ही रह लेगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे घर में इस बात को लेकर अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो आसपास के लोग कहेंगे कि दूसरी बहू के आते ही इनके घर में काम मच गया। रिया भी कहने लगी, आप ठीक कह रहे हो वैभव जी, इन छोटी छोटी बातों से घर में कलेश करना ठीक नहीं। माँ जी, मैं नीचे वाले कमरे में ही रह लूंगी। आपने छोटे बेटे और बहू की समझदारी देखकर माँ ने उन दोनों को सीने से लगा लिया। लेकिन इस वजह से रिया की जेठानी अब धीरे धीरे सबसे
कम बात करने लगी। इसी अनबन की वजह से देवर भाभी का प्यारा सा रिश्ता कब दम तोड़ गया, किसी को पता ही नहीं चला। प्रिय पाठकों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मुझे तो यही लगता है कि यह बड़ी बहू को थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके घर में पल्लू रखने का रिवाज था और नीचे के में अधिकतर ससुर जी भी रहते थे और उनके जेठ जी भी आते रहते थे तथा रिश्तेदारों का कमरा भी नीचे ही था। इसलिए नई बहू को अगर अलग से ऊपर वाला कमरा मिल जाता तो वह आराम से बेझिझक रह सकती थी, लेकिन जेठानी जी ने साफ मना कर दिया और ससुर जी और देवर जी की बात सिरे से खाजिर कर दिया। इस मनमुटाव पर का प्रभाव उसके आपसी रिश्ते पर भी पड़ा और शुरुआत में उनका रिश्ता दम तोड़ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।